अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आज आपके लिए जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि आप इस रेनी सीज़न में अपना कैसे केयर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर फॉल का होता है। इसके अलावा आपको इस रेनी सीज़न में आपका स्किन बहुत डल हो जाता है, आपका कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है और आपकी स्किन की रेंज ही टोटली डिफरेंट हो जाती है जो आप पूरे साल में यूज़ करते हो। तो आपका पूरा स्किन केयर चेंज हो जाता है जो पूरे साल में आप यूज़ करते हो। तो बहुत ईजी है, हम कुछ थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके इस सीज़न में अपनी स्किन को और ग्लोई और बेहतर नज़र आ सकता है। हमारा स्किन जो डल हो जाता है उसके लिए हम अपनी प्रोडक्ट लाइन में थोड़ी सी चीज़ों का चेंजिंग करेंगे तो हमारी स्किन डेफिनेटली बहुत अच्छा रिएक्ट करेगी। सिर्फ आपको समझना ये है क्योंकि एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से, ऑयल सिक्रीशंस की वजह से हमारे स्किन पे इतना ऑयल प्रोड्यूस होता है, इतना अनप्रडिक्टेबल सा वेदर होता है कि आपको समझ नहीं आता है कि अभी बारिश है, अभी धूप है, फेस पे बहुत ऑयल आ जाता है, उससे बहुत सारे फंगस भी हो जाते हैं, कुछ को एक्नी प्रॉब्लम हो जाता है और इस तरह के बहुत छोटे-छोटे मसले हो जाते हैं। तो उस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको फेस वॉश भी बताऊँगी, आपको मॉइस्चराइज़र भी बताऊँगी और डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बताऊँगी जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं उनको इन सारी जो भी प्रॉब्लम आती है इस सीज़न में उसे कॉप अप करने के लिए। तो आपने सबसे पहले इस सीज़न में आपने ये तो है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और इसकी वजह से आप सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश करें। दिन में 2 बार तो करना ही करना है, ये नहीं सुबह का वॉश किया और फिर रात को ऐसे ही सो गए। तो आपने इस दिन में 2 बार अपनी स्किन को मिनिमम वॉश करना है, आप 2 से 3 बार भी कर सकते हो। तो आपने ऐसे फेस वॉश लेने हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, नियासिनामाइड हो और आपने अपनी रूटीन में, मैं इधर कुछ प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगा दूँगी। आप अगर मार्केट से ख़रीदना चाहते हो तो मार्केट से आपको बहुत सारे ऐसे आप उसे थोड़ा-सा रीड करो उसके लेबल को, बहुत सारे आपको ऐसे फेस वॉश मिल जाएँगे जिसमें नियासिनामाइड भी होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। तो आप इनमें दोनों में से जो भी जो अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी आ रहा है तो आप सैलिसिलिक लोगे और अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा स्किन अनइवन हो रही है तो आप नियासिनामाइड वाले फेस वॉश लोगे। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होममेड फेस वॉश भी बनाना सिखाएंगे सैलिसिलिक एसिड के साथ भी और नियासिनामाइड के साथ मैंने एक बताया भी हुआ है, लेकिन हम अगेन एक नई वीडियो बनाएंगे इसके लिए। इसके बाद आपको जो आपने स्किन लगा लिया, आपने ये बिल्कुल नहीं समझना है कि इस सीज़न में हमारे क्लाउड्स हैं और हमें अपने स्किन प्रोटेक्शन के लिए कोई सन ब्लॉक नहीं लगाना। बहुत सारी मिथ अभी क्रिएट हो रही हैं और बहुत सारी स्टडीज़ भी आ रही हैं कि जो सन ब्लॉक है वो हमारे स्किन के लिए इतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन डिफरेंट स्टडीज़ हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। अभी जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो जाता उसके लिए हम कुछ नेचुरल चीज़ों पे जाएंगे जो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन दे सकें। आप जैसे ही काम से फारिग होते हो या इवनिंग आपकी रूटीन होती है तो आप टमाटर में ऊपर आप उसके चीनी या आप शहद डाल के, आप टमाटर के ऊपर सबसे अच्छा होता है आप शहद डालो और उसे अपनी स्किन पे रब करो तो वो भी आपकी सारा दिन की टैनिंग को रिमूव करता है। तो इसके अलावा अगर आपने सन प्रोटेक्शन में जाना है जो आपके सन ब्लॉक्स भी हैं, इतनी सन प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं, अगर अभी तक हम थोड़े से डिलेमा में हैं कि वो चीज़ें यूज़ करें स्किन के लिए अच्छी हैं, मैं डेफिनेटली उस स्टडी को पूरा चेक करने के बाद जैसे वो प्रूवन हो जाती है फिर आपको बताऊंगी कि हम सन ब्लॉक है कितनी क्या हमारी स्किन के लिए वाकई सेफ़ है, कितनी देर तक लगा सकते हैं। तो टिल द टाइम हमें अपनी स्किन पे सन ब्लॉक लगाना है और अगर सन ब्लॉक से भी एक नेचुरल वे में जाए तो हमें जिंक ऑक्साइड अपने रोज़ वाटर में मिला के आप और उसमें आप एक विटामिन ई का कैप्सूल मिला के, ये आपका नेचुरली स्किन प्रोटेक्शन है।
आपको जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, आप बहुत सारे डॉक्टर्स 80 टू 90% डॉक्टर जो हैं वो अभी भी सन ब्लॉक पे बहुत ज़ोर देते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट जितने हैं वो सन ब्लॉक पे देते हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल स्टडीज़ आई हैं, कुछ हमारे कुछ बहुत बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। वो अभी इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि वाकई सन ब्लॉक जो है वो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है या हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं। तो आप टिल द टाइम आप रोज़ वाटर बेस्ट है अपने फेस पे, बार बार उसको स्प्रे करो। और आप अगर आप उसमें विटामिन ई डाल लेते हो, आप जिंक ऑक्साइड डाल लेते हो, आप फ्यू ड्रॉप्स लेमन डाल लेते हो, तो ये भी आपकी स्किन को इवनली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और सारी आपको प्रॉब्लम से बचाने में हेल्पफुल होता है। तो आपने मॉइस्चराइज़र वो लेना है जो जेल बेस हो, लाइट वेट हो और जिसकी मैट फिनिश हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल आता है। हमने तो ऐसे फेस वॉश हमने जो लिया वो सैलिसिलिक एसिड बेस है या नियासिनामाइड है, उसके बाद हमने अपनी स्किन पे सीरम अप्लाई करना है। तो विटामिन सी इस सीरम बहुत बेस्ट है इस वेदर में। आप विटामिन सी का सीरम होममेड बना लो या आप मार्केट से कोई भी अच्छा सीरम ले लो। अगर आप कहेंगे तो हम होममेड आपको सीरम बनाना भी सिखाएंगे। और इसके साथ आप उसके बाद मॉइस्चराइज़र तो लगाना है, ये नहीं कि हमने सीरम लगा लिया, हम बहुत केयर कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र लगाना है। ह्यूमिडिटी है और या वेदर में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इन सारी बातों के साथ भी आपने अपनी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करना है। और क्योंकि स्किन में इस सीज़न में बहुत सारी स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, वाइट हेड्स आ जाते हैं, अनइवन स्किन हो जाती है, ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, एक्नी आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए हम फेस वॉश के से पहले जो है वो डीप क्लेंजिंग भी कर लें तो बहुत अच्छा है। आप डीप क्लेंजिंग हमारे बहुत सारे मार्केट में चीज़ें मिलती हैं, आप कोई भी क्ले मास्क यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जो कार्बन डिफरेंट क्ले मास्क यूज़ कर सकते हो। डीप क्लेंजिंग के मार्केट में बहुत अच्छे हैं। अगर आप होममेड करोगे, ये सारी चीज़ें आपके मैसेज पे डिपेंड करती हैं। अगर आप मैसेज करोगे तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डीप क्लेंजिंग मास्क भी बनाना बताएंगे और साथ में आपको विटामिन सी सीरम बनाना सिखाएंगे। और जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट में होंगी जो कि आप मार्केट से बहुत महंगा परचेज़ नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लिस्ट अप कर लेंगे। तो आपने डीप क्लेंजिंग किया, आपने फेस वॉश किया, आपने सीरम लगा लिया, अपनी स्किन पे विटामिन सी लगा लिया और अच्छा सा जेल बेस लाइट वेट मैट फिनिश आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। लेकिन डीप मॉइस्चराइज़र भी लगा लें तो भी अच्छा है, लेकिन उसकी मैट फिनिश हो, बहुत ऑयलीनेस नहीं आए, ग्रीसीनेस नहीं आए। तो मैं इधर कुछ प्रोडक्ट्स की का लिंक उनकी पिक्चर लगा रही हूँ, आप चेक कर सकते हो। आप मार्केट से ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और उनके रिज़ल्ट हैं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है और या ये किसी चीज़ का पब्लिसिटी नहीं है, ये सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। और जो चीज़ें प्रमोशन में होंगी वो भी मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँगी कि ये चीज़ों की हम प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन अभी टिल द टाइम मैं आपको सिर्फ ऑनेस्टली वो चीज़। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपने अपने रूटीन में ऐड किया। बहुत ही क्विक आपको बताया है कि आपने डीप क्लेंजिंग किया, आपने प्रॉपर्ली फेस वॉश किया। फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड है अगर आपको एक्नी है, और अगर आपकी स्किन पे सिर्फ डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो आपने नियासिनामाइड के साथ लिया और इसके साथ आपने मॉइस्चराइज़र लाइट वेट लिया और सन ब्लॉक आप होममेड बना लो या आप जो भी मार्केट का अभी तक आप यूज़ कर रहे हो, आप अच्छा सा जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो आप वो यूज़ कर सकते हो, मिनरल यूज़ कर सकते हो। और लेकिन वो भी जो सन ब्लॉक है वो भी लाइट वेट होने चाहिए, मिनरल होने चाहिए। आप नियासिनामाइड के साथ घर पे भी बना सकते हो। तो उसके बाद आ जाती है हमारे बालों की। बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि आप कुछ भी लगा लो। आप एक तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हैवी ऑयलिंग नहीं करनी है। आप ऑयल अगर आपको बहुत है, आपने ऑयल लगाना ही है तो नहाने से 1 घंटा पहले लगाएं। लेकिन अगर आप रात को लगा रहे हो तो कोई भी अच्छे सीरम्स लगा सकते हो। आपने अपने बालों में सीरम अप्लाई किया, उसके बाद लाइट से उनको मसाज किया, हैवी मसाजिंग नहीं करनी है। और सुबह आपने
अभी मैं आपको बता रही हूँ एक कंडीशनर जो कि आपने सुबह इस सीरम जो लगाया हुआ है उसके साथ आपने सुबह बालों में 1 घंटा लगाना है और उसके बाद आप उस कोई भी चीज़ से बालों को कवर कर लें और 1 घंटे के बाद आप बालों को वॉश कर लें। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने फ्लैक्ससीड जेल तैयार करना है। सबको पता है फ्लैक्ससीड जेल कैसे तैयार होता है, बहुत सिंपल है। 2 स्पून लें आप और 1 गिलास पानी में उसको बॉयल करें, इतना बॉयल करें कि वो एक थिक जेल में फिर आपने इस जेल को स्टेन किया और स्टेन करने के बाद आपने एक तरफ एक जेलेटिन एक बॉल लिया, उसमें 1 स्पून आपने जेलेटिन पाउडर गर्म पानी में मिक्स किया, तो आपकी दोनों चीज़ें तैयार हो गई। उसके बाद आपने फ्लैक्ससीड जेल जो आपने निकाला हुआ था और ये जेलेटिन का वाटर जो आपने तैयार, आपने ये फ्लैक्ससीड जेल लिया, आपने जेलेटिन लिया और इसके साथ आपने उन दोनों को मिक्स करने के बाद उसमें 1 स्पून आप एप्पल साइडर का ऐड करो। साथ में आप 2 स्पून कोई भी अच्छा सा कंडीशनर है वो आप उसमें डालो जो आपके बालों को सूट कर रहा हो और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह अगर आपसे नहीं मिक्स हो रहा है तो आप इसे ब्लेंडर में डाल सकते हो आप, और अगर ब्लेंडर में डाल रहे हो तो आप इसमें 1 चम्मच शहद का डाल सकते हो और साथ में आप इसमें कॉफ़ी ऐड करोगे। ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रूट टू एंड लगानी है। अब भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि कंडीशनर है रूट्स में लगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 टाइम आप यूज़ करें, आजमाइश शर्त है। तो आप इसको रूट टू एंड अप्लाई करें, कवर करें और उसके कोई एक 45 मिनट के बाद आप उसको वॉश कर लें और फिर रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें। तो ये था कंडीशनर जो आपने बालों को इस वेदर में लगाना है ताकि आपके जो रूखे सूखे फटे हुए बाल हैं वो बहुत सिल्की और स्मूथ हो जाए और एक अलग ही शाइन आए। तो जी लास्ट पे हमारे पास रह जाता है कि अभी बाल हमारे बहुत टूट रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, बढ़ तो रहे ही नहीं हैं और सर पे बाकी रहने की उन्होंने ना बाकी रहने की कसम खाई हुई है। तो जितने जितने लोग, अब मैं इसमें खाली लेडीज़ नहीं कहूँगी, जितने मेल लड़कियाँ, थोड़ी सी बड़ी लड़कियाँ और बच्चे और जो भी लोग हेयर फॉल से बहुत परेशान हैं और अगर हेयर फॉल कम भी हो रहा है ना तो उनके बाल वीक हो गए हैं, तो टूट गए हैं, तो उसमें आपको बहुत इजी सा एक हेयर स्प्रे बनाने बता रही हूँ जो कि आपके बालों को ना सिर्फ स्ट्रेंथन करेगा बल्कि हेयर ग्रोथ में बहुत बहुत हेल्प करेगा। इसमें जो हमारा एक हेयर हार्मोन होता है DHT, जो बालों को आहिस्ता आहिस्ता जो जिसके कम होने की वजह से जो बालों को आहिस्ता आहिस्ता वीक करता है, ड्राई करता है और फिर वो बाल झड़ जाते हैं। तो आज हम अपने जो मैं आपको हेयर टोनर बता रही हूँ, हेयर स्प्रे बता रही हूँ, वो आपने रात को बालों को स्प्रे करना है और फिर आप सुबह वॉश कर लो। अगर आप सुबह भी वॉश करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 आधा घंटा लगाओ और उसको रैप करो और उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना हेयर सीरम। आपने हाफ़ कप राइस लेने हैं और हाफ़ कप राइस को अच्छी तरह धोना है और उसके बाद आप उसको 24 आवर्स के लिए रख के भूल जाएं। अच्छी ऐसी जगह पे रखें जो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, तो इसमें से जो फर्मेंटेड वाटर आएगा एक्चुअली हमारे सीरम का वो की है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फर्मेंटेड राइस जो होते हैं वो उसका पानी हमारे बालों के लिए एक नई ज़िंदगी देता है। तो फर्मेंटेड राइस जो होता है वो बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके बालों की हेयर ग्रोथ रुक गई है, आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं और आपके बाल की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स इसके साथ आ गए हैं, तो उसके लिए फर्मेंटेड राइस इज़ अ ब्लेसिंग। आप उसको अपनी रूट्स में अप्लाई करो और बेफिक्र हो जाओ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वो 24 आवर्स जो आपने चावल भिगोए हुए थे उसको स्टेन करना है और उसके बाद उस पानी में आपने 1 चम्मच मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक भी कहते हैं, और 1 स्पून ही आपने इसमें कलवंजी ऐड करनी है। अब इन दोनों की चीज़ जो मेथी और कलवंजी होती हैं ये एक्चुअली DHT ब्लॉकर होते हैं। मैंने DHT आपको बताया कि जो बालों की रूट्स को वीक करते हैं, ऐसे ऐसे सुखा के झाड़ देते हैं या टूट जाते हैं, बाल हमारे वीक हो जाते हैं, ये उसको ब्लॉकर है, ये उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं और इस वजह से जब आपके बाल मजबूत होंगे तो उनकी ग्रोथ के बाद उनको वो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मैनेज करने में और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आपने जो आपने पानी है उसमें आपने
मेथी दाना डाला, कलवंजी डाली और साथ में आप इसमें डालेंगे गुलहड़ के फूल और थोड़ी सी रोज़मेरी। अब आपको पता है गुलहड़ के फूल और रोज़मेरी ये दोनों बालों की बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको इंक्रीज़ करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, मेथी दाना और कलवंजी का प्लस होगा तो आपके बालों की थिनिंग भी कम होगी, आपके बालों का हेयर फॉल भी कम होगा, आपके बाल जो टूट जाते हैं, झड़ते हैं, वो भी कम होंगे। तो प्लस फर्मेंटेड राइस है तो सोचें एक पावर पैक तैयार हो रहा है आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपने इन सारी चारों चीज़ों को अच्छी तरह बॉईल कर लिया और इतना बॉईल किया कि वो हाफ़ रह जाए और फिर उसके बाद जब आप ये ठंडा हो जाए तो आप इसको उतारें, स्टेन करें और साथ ही इसमें डालें 2 स्पून एलोवेरा। एलोवेरा को बताने की ज़रूरत नहीं है, बालों की डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्कैल्प इश्यूज़ हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका जो एलोवेरा है उन सारी चीज़ों को क्योर करने में हेल्प करता है। इसके साथ आप 10 से 15 कतरे इसमें 10 से 15 ड्रॉप्स इसमें डालोगे टी ट्री ऑयल्स। अगेन ये सर के फंगल को अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम आई हुई है उसको एड्रेस करेगा। आपके सर में अगर कोई फंगल है उसको दूर करेगा, बालों की रूट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा और साथ में आपने फ्यू ड्रॉप्स इसमें डालने हैं पेपरमिंट ऑयल। तो ये सारी चीज़ें इस वेदर में बहुत 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 यूज़फुल हैं। इस वेदर में इसलिए कि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो स्किन और बालों की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। फिर हम उसकी स्किन केयर और उसकी हेयर केयर डिफरेंट आपको बताएंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये जो आपको स्किन केयर है, हेयर केयर है, ये आपके रेनी सीजन में है। तो अगर रेनी सीजन में आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्नी आ रही है, डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, स्किन में और कोई इशू आ गया है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आज की स्किन केयर है। ये स्किन केयर रेनी सीजन के लिए है, ये हेयर केयर रेनी सीजन के लिए है। अभी प्रोडक्ट्स मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। इसके अलावा हम कुछ होममेड प्रोडक्ट्स आप हमारी कमिंग वीडियो में आएंगे जो कि हम घर पे आपको बनाना सिखाएंगे और जिसमें आप बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ें खुद बना के, क्योंकि खुद बनाई हुई होती हैं तो सेटिस्फाइड होते हैं कि इसमें कुछ ऐसी राइट लेफ्ट चीज़ें नहीं है, तो ये फ़ायदा देंगे ही देंगे। तो इन सारी चीज़ों के बाद मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में जैसे कि कहती हूँ कि ख़ुद से मोहब्बत करें, खुद के लिए टाइम निकालें। ये सारी रेमेडीज़ तब काम आएंगी जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद के लिए टाइम निकालेंगे, इन चीज़ों को बनाने के लिए टाइम निकालेंगे और फिर खुद पे जैसे ही आप ध्यान देना शुरू होंगे ना तो आप पहले ही बेहतरीन है और बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी कोशिशें पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, मेरी चीज़ों मैं आपको कुछ और मैं आपको अच्छा कुछ डिलीवर कर रही हूँ तो इस वीडियो को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है उन लोगों के लिए जिनको वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो अभी यूट्यूब पे शायद ऐसी चीज़ें अभी सर्च कर के थक गए हैं। तो उन सभी अपने अजीज़ों के साथ ये रेमेडीज़ शेयर करें ताकि उन सारे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की रिव्यू की ज़रूरत है ताकि वो लोग इस चीज़ों को यूज़ करें और हमें बताएं ताकि हम और बेहतरी ला सकें अपनी चीज़ों में। तो ऐसी मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरा इतना साथ देने के लिए और इस सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ जो कि आपके लिए बेहतरीन होगी और थैंक यू सो मच।